हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको कि कल से मैं 20 डेज के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाने वाला हूं जो कि सीए फाउंडेशन अकाउंट के लिए है। दोस्तों आज पहला दिन है और डे 1 हम लेके आए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स आएगा ही आएगा। दोस्तों ये 1 घंटा आपको 5 से 8 नंबर दिलाने वाला है और यकीन मानिए, प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को मैं कि एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो 5 से 8 नंबर आप 100% लेके आएंगे। अभी तक अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद 100% समझ में आएगा। और बीच में अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है। दोस्तों बिजनेसमैन जो रहता है वो अपने यहां पर एक बुक बनाता है जिसका नाम होता है कैश बुक। तो कैश बुक जो रहती है ये बिजनेसमैन के द्वारा बनाई जाती है। ओके, अब कैश बुक में भी 2 कॉलम होते थे साहब। 11th क्लास में आपने बनाना सीखा होगा और सीए में भी एक कैश बुक का अगर टॉपिक आपने पढ़ा हो अभी तक तो वहां भी आपने देखा होगा। ठीक है जी, हाँ। तो हम कैश बुक में 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। बताइए आप कैश कॉलम में क्या आता है। अगर हमारे पास कैश आता है या कैश जाता है तो हम कैश बुक के कैश कॉलम में लिखते हैं, यस या नो। तो अब अगर हमारा पैसा बैंक में आया है या हमारा पैसा बैंक से गया है तो कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखाते हैं। तो जो बैंक कॉलम है कैश बुक का वो क्या शो करता है कि बैंक में हमारा कितना पैसा होगा, यस या नो। अगर बैंक से अगर हम कोई चेक काट के देते हैं, पेमेंट करते हैं बैंक से, तो हम अपनी कैश बुक में पेमेंट साइड बैंक कॉलम में दिखाते हैं। हमारे पास अगर पैसा आता है बैंक में तो कैश बुक में हम रिसीप्ट कॉलम में बैंक कॉलम में दिखाते हैं, यस या नो। तो पेमेंट इधर दिखाया जाता है और अगर पैसा आता है बैंक में तो इधर दिखाया जाता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कैश बुक का बैंक कॉलम मैच होगा साहब पासबुक से। यानी कैश बुक का बैंक कॉलम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पासबुक है जो कि हम अपने घर में बना रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि बैंक में हमारा कितना पैसा होगा डे टू डे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यहां पर कैश बुक में एक बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे हैं। तो साहब कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से बिल्कुल मैच होना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए कि मान लो आपने कोई पेमेंट की, चेक काट के दिया, तो बताइए जब आपने चेक काट के दिया तो अपनी कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया होगा। इधर बैंक ने भी जब चेक का पेमेंट किया होगा तो बैंक ने भी पेमेंट दिखा दिया होगा। तो ये दोनों जगह मैच होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब क्या होता है साहब, कभी कभी कुछ रीजनों की वजह से बैंक पासबुक और कैश बुक हमारी मैच नहीं होती है। किन रीजनों की वजह से मैच नहीं होती है उनके बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो इसीलिए उनको टैली कराने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का रीजन क्या है साहब, अपनी कैश बुक को पासबुक से टैली कराने के लिए बनाते हैं हम। समझ में आया। अब देखिए रीजन क्या है जिसकी वजह से पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होती है। तो मैं रीजन आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सब कोई पेमेंट की, आपने कोई 50,000 रुपए की पेमेंट की चेक से। तो बताइए जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसी दिन आप अपने कैश बुक में बाई पेमेंट दिखा देंगे यहां पर, यस या नो, जिस दिन पेमेंट करेंगे। लेकिन सोचो जिसको आपने पेमेंट की है वो है थोड़ा आलसी इंसान। उसने सोचा कि चेक से पेमेंट तो 3 महीने तक कभी भी ले सकते हैं। उसने चेक को ले जाके अपनी अलमेरा में डाल दिया। ओके, अब इस महीने वो सज्जन पुरुष उस चेक को लेके ही नहीं गए साहब बैंक में। तो बताइए क्या हमारे बैंक ने पेमेंट की होगी? हमारे बैंक पासबुक में ये चेक का पेमेंट शो हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चेक तो भाई साहब अलमेरा में रखा हुआ है सज्जन पुरुष के, यस या नो। तो इस वजह से हमारी कैश बुक से तो पेमेंट कम हो गया होगा लेकिन पासबुक में अभी भी हमारा बैलेंस ज्यादा होगा। तो क्या कैश बुक और पासबुक मैच हो पाएगी? सब नहीं हो पाएगी इस महीने की। हम जो कैश बुक और पासबुक दोनों ही जो बनाते हैं ये मंथली होती है बच्चों। मंथली होती क्यों है?
क्योंकि कैश बैंक जो बनाता है, बैंक जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है वो मंथली ही करता है, तो हम कैश बुक भी सब मंथली ही बनाते हैं। ओके, आपने देखा होगा अगर आपका बैंक में अकाउंट होगा तो हर महीने आपके मेल पर एक ईमेल आता होगा बैंक स्टेटमेंट में, उसमें पूरे महीने के लेन देन आपके उसमें रहते हैं। तो ये जो बनाए जाते हैं सब ये मंथली बनाए जाते हैं। तो जब हम बीआरएस बनाएंगे तो ये भी हम कैसे बनाएंगे, ये भी हम मंथली ही बनाएंगे। ओके, और क्यों नहीं मैच होती सर, कुछ और बता दीजिए। और बताता हूं, देखिए आपका बैंक में बैलेंस है, बैंक में जो आपका बैलेंस है बैंक ने उस पर आपको ब्याज दिया, तो जब आपको बैंक ब्याज देगा तो आपका पैसा बढ़ा देगा, बैंक को बढ़ा देगा। जब बेटा बैंक बढ़ेगा तो कैश बुक में आप लिखना भूल गए, कैश बुक आपने नहीं बढ़ाई, तो बताइए क्या बैंक पासबुक और आपकी कैश बुक मैच हो पाएगी? नहीं मैच हो पाएगी। तो इसी तरीके की रीजन होते हैं कि कुछ एंट्रियां कैश बुक में हो जाती हैं लेकिन पासबुक में नहीं होती उस महीने, या कुछ एंट्री पासबुक में हो जाती है कैश बुक में नहीं होती उस महीने, तो जिसकी वजह से दोनों मैच नहीं हो पाते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं, एक लेके आया हूं मैं आपके सामने पासबुक और एक लेके आया हूं कैश बुक, कि क्या हो रहा है। अभी मैं जो आपको समझा रहा था इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है साहब, 1 जनवरी को कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, यानी हमने कैश डाला है बैंक में, जैसे 4 लाख रुपए का। तो हमने बैंक कॉलम को बढ़ा दिया अपने यहां पर, ये जो अमाउंट है बेटा ये बैंक कॉलम है, यहां भी आप बैंक लिख लीजिए बैंक, और यहां भी आप बैंक लिख लीजिए साहब, ठीक है, ये बैंक कॉलम है हमारा। तो हमने अपने बैंक को बढ़ा दिया, इधर हम बढ़ाएंगे इधर कम करेंगे, पेमेंट साइड है। अब बताओ, जब हमने 4 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया है तो ये डिजिट, ये अमाउंट बैंक में भी जाना चाहिए, बैंक में भी होना चाहिए, पासबुक में बैंक वाले भी डालेंगे 4 लाख रुपए को। चलते देखते हैं जरा, देखिए क्या पासबुक में कैश आया है? बिल्कुल साहब ये कैश आया है। तो बताओ ये आया 2 जैन को है लेकिन आया है, अगले दिन आया है लेकिन आया है, बैंक वालों ने अगले दिन ट्रांजेक्शन की है। अब मुझे बताइए 4 लाख रुपए यहां भी है और 4 लाख रुपए यहां भी है, ये तो सब टैली हो गया। क्या इसकी वजह से हमारी कैशबुक और पासबुक में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं साहब, आगे देखिए हमने 2 तारीख को 2J जोन्स एंड कंपनी से पैसा लिया है साहब, कितना लिया है? 35,000 रुपए का, ठीक है, हमारे पास आया है पैसा, यानी कि हमारे पास चेक आया होगा इन भाई साहब से, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है 35,000 रुपया, क्या हमने बैंक में ये चेक दिया है अभी तक, और दिया भी है तो क्या बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है अभी तक? चलते हैं, आइए पासबुक में जरा देखिए डिपॉजिट कॉलम में, ये डिपॉजिट कॉलम है साहब, डिपॉजिट कॉलम में क्या 35,000 रुपए आ रहा है? आ तो रहा है 35,000 रुपए साहब, ये रहा, यस या नो, 35,000 रुपीज आ रहा है। ओके, और ये किसके द्वारा आ रहा है? जे जॉनसन कंपनी का ही है, यानी कि ये अमाउंट भी आपका क्या हो गया सब? टैली हो गया, यानी ये अमाउंट भी आपका टैली हो गया, तो इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 76,000 रुपीज आपने फिर से डिपॉजिट किया है बी बाबू एंड कंपनी, जरा देखते हैं 76,000 बी बाबू एंड कंपनी, ये भी सब टैली हो रहा है, बी बाबू एंड कंपनी भी टैली हो रहा है। आगे चलते हैं, इसकी वजह से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2 कैश डिपॉजिट किया आपने 30,000 रुपए का, जरा देखिए बाई कैश ये भी आ रहा है साहब, यहां पर 30,000 रुपए हमारा डिपॉजिट हो रहा है पासबुक में। ओके जी, आगे चलते हैं, यहां पर हमको फिर से चेक मिला है जे राय एंड ब्रदर से 43,000 रुपीज का, क्या देखते हैं ये टैली हो रहा है 43,000 रुपीज? जी बिल्कुल, ये भी टैली हो रहा है साहब। आगे चलते हैं, 1,05,000 रुपए का हमको चेक मिला है 2M मोहन एंड कंपनी से, मोहन एंड कंपनी से हमको चेक मिला 1,05,000 रुपए का। हमने यहां तो लिख दिया, देखते हैं बैंक वालों ने लिखा या नहीं। तो भैया देखो डिपॉजिट कॉलम में कहीं भी 1,05,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो सब ये नहीं लिखा गया है, हमने इस पे एक सर्कल बना दिया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक चेक मिला था हमको मोहन एंड कंपनी से, हमने अपने यहां तो लिख दिया रिसिप्ट कॉलम में, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं चढ़ी है ये एंट्री, बैंक वालों ने अभी तक नहीं हमारे अकाउंट में पैसा डाला है। तो बताओ ये रुपया हमारी कैशबुक में ज्यादा होगा लेकिन बैंक में ये क्या होगा साहब? कम होगा, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चेक आया है साहब एन नांदे एंड सन्स से 34,000 रुपीज का, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें 34,000 रुपीज का? नहीं आ रहा साहब, डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो साहब ये भी हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बैंक में, तो इससे भी रिफ्लेक्ट पड़ेगा, यानी इससे हमारा बैंक कभी भी क्या होगा? कम होगा, कैशबुक में ज्यादा होगा। समझ में आ गया? चलिए अब कैशबुक की हमने
डेबिट यानी कि रिसीट साइड को टैली कर लिया। अब हम पेमेंट भी देख लेते हैं, पेमेंट हुए या नहीं हुए। हमने फर्नीचर को पेमेंट किया था, फर्नीचर के लिए 60,000 रुपए का। जरा देखते हैं पेमेंट यानी विड्रॉल में 60,000 डेबिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, यानी कि 60,000 हमारा साहब टैली हो रहा है। तो 60,000 पर टिक लगा दीजिए, ये टैली हो रहा है साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन हमने पेमेंट किया है रॉय एंड जेम्स को 1 लाख रुपए का। जरा देखिए रॉय एंड जेम्स को 1 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है 1 लाख रुपए का पेमेंट। रॉय एंड जेम्स को 1 लाख रुपए का पेमेंट, ये भी टैली हो गया। आगे चलते हैं साहब, आगे भाई दास एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया 1,25,000 रुपए का। देखते हैं दास एंड कंपनी को पेमेंट हो रहा है क्या, बिल्कुल जी 4 तारीख को हो रहा है 1,25,000 रुपए का। ये भी मैच हो गया, दास एंड कंपनी 1,25,000 रुपए। इसके बाद हमने पेमेंट किया देखिए साहब के नागपाल एंड कंपनी को 73,000 का। देखिए भैया ये मैच हो रहा है क्या 73,000, देखिए पेमेंट में नहीं साहब, ये मैच नहीं हो रहा है, 73,000 मैच नहीं हो रहा है। तो भैया ये यहां पर हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन नागपाल जी अभी तक चेक लेके ही नहीं गए होंगे बैंक में, तो हमारा बैंक कम ही नहीं हुआ। तो इस बार हमारा बैंक ज्यादा होगा और हमारी कैशबुक कम होगी, हाँ या ना। चलिए तो आगे चलते हैं साहब। ये हमने पैसा निकाला है बैंक से 50,000 रुपए का। देखते हैं बैंक ने निकाला है क्या 50,000 रुपए, बिल्कुल निकाला, विड्रॉल हो गया सब, देखो विड्रॉल हो रहा है 50,000 रुपए। तो ये भी दोनों साइड मैच हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, दोनों ने कर दिया। ठीक है, जहां दोनों मैच हो रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। आगे चलते हैं, यहां पर बी बाबू एंड कंपनी को 78,000 रुपीज का हमने पेमेंट मारा है साहब, मूव पैकेज के बी बाबू एंड कंपनी के। जरा देखिए यहां पर बी बाबू एंड कंपनी को कहीं पेमेंट हो रहा है क्या 78,000 का, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। तो साहब ये 78,000 भी मैच नहीं हो रहा, यानी कि ये पेमेंट हमने तो कर दिया है लेकिन बैंक ने नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में इतने रुपए से हमारा बैंक क्या होगा साहब, ज्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं साहब। आगे देखिए बस इतना ही था, तो हमने यहां पर कैश बुक से बैंक को टैली कर लिया, यस या नो। अब यहां पर ये देखिए आप लोग कितनी ट्रांजैक्शन है जो कि अभी तक साहब मैच नहीं हो रही। देखिए यहां पर ये भी मैच नहीं हो रही है बैंक की ट्रांजैक्शन। अगर बैंक की पासबुक में देखें तो देखिए यहां पर आइए, बैंक ने भाई साहब यहां पर एक, पहले हम डिपॉजिट कॉलम को देख रहे हैं, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है हमारे अकाउंट में, यानी कि इंटरेस्ट किस पे लिया होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह पे कलेक्ट किया होगा बैंक ने। तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है, लेकिन इससे हमने कहीं भी अपनी कैशबुक को 20,000 रुपए से नहीं बढ़ाया, क्योंकि इस पर टिक नहीं लगा, टैली नहीं हुई साहब। समझ में आया? आगे चलते हैं। बैंक ने बैंक चार्ज काटा है 1,000 रुपए का, लेकिन हमें पता ही नहीं है बैंक ने बैंक चार्ज काटा है। तो देखो हमने कहीं भी पेमेंट नहीं दिखाया 1,000 रुपए का। तो ये भी क्या हो रहा है साहब, ये बैंक ने तो दिखाया है लेकिन हमने नहीं दिखाया। यानी ये किसकी गलती है, हमारी गलती है। जो बैंक ने दिखा दिया है लेकिन हमने नहीं दिखाया, ये हमारी गलती है साहब। समझ में आया? और जो हमने दिखा दिया है बैंक ने नहीं दिखाया, ये मे भी हो सकता है बैंक वालों की गलती हो, या हो सकता है वो कस्टमर ही अभी तक चेक को लेके नहीं गया हो। समझ में आया? लेकिन यहां पर ये जो गलती है साहब, ये तो बैंक ने कर दिया लेकिन हमने नहीं की, हमारी गलती है। देखिए आगे क्या किया, आगे लिखा हुआ है प्रीमियम बैंक ने पे किया है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बैंक को बोल देते हैं कि भाई हमारे अकाउंट से हर महीने की 10 तारीख को आप ये प्रीमियम पे करते रहना, बैंक तो पे कर देगा हर 10 तारीख को, लेकिन हम पेमेंट करना भूल गए। तो देखो बैंक ने तो पेमेंट कर दिया 25,000 रुपए का, लेकिन हमने यहां नहीं दिखाया पेमेंट में। तो बताओ बैंक यहां इससे कम हो गया होगा, लेकिन हमने नहीं दिखाया, तो कैशबुक ज्यादा होगी, यस या नो। तो ये वो सारे रीजन है जिनमें मैंने ब्रैकेट लगाया है, जो कि एक दूसरे को टैली नहीं कर रहे होंगे, यस या नो। पहले बताइए, इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं दे रहा हूं आपको ब्रह्मास्त्र, जैसे हमारे बैच का ही नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र, तो मैं अब आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। देखिए बच्चों, अगर पैसा आपके अकाउंट में यहां ज्यादा दिख रहा है और यहां कम दिख रहा है, आप बताओ आपको फीलिंग कौन सी आएगी? प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी या लॉस वाली फीलिंग आएगी? मैं समझाता हूं। देखिए जैसे ये था, प्रीमियम बैंक ने तो पे कर दिया है, ठीक है, बैंक ने 25,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपने नहीं किया, तो यहां पर क्या हुआ होगा, बैंक तो 25,000 से कम हो गया होगा, लेकिन आपके अकाउंट में अभी भी क्या होगा, 25,000 ज्यादा होगा। तो बताओ आपके अकाउंट में ज्यादा है, ये आपका घर है, और बैंक में 25,000 रुपए कम है। आप बताओ, आप तो सोच रहे थे भाई मेरे बैंक में 25,000 रुपए होंगे, मेरे बैंक में 25,000 रुपए होंगे, लेकिन आपने देखा कि बैंक में 25,000 रुपए नहीं है, क्योंकि बैंक ने तो पेमेंट कर दिया। बताओ
आपके अरमा आंसुओं में बहेंगे या नहीं, आपका दिल टूट जाएगा या नहीं। आप सोच रहे थे 25,000 रुपए होंगे मेरे बैंक में, लेकिन बैंक में 25,000 रुपए कम है आपके, क्योंकि बैंक ने पेमेंट कर दी है, तो यहां पर आपका दिल टूट जाएगा, आपके अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि हमारा लॉस हो गया। लॉस हुआ नहीं, टेक्निकल नहीं जाएंगे यहां पर, हम सिर्फ फीलिंग को, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो बनाने वाला हूं इसी पर बेस्ड देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो अगर पैसा कैशबुक में है लेकिन बैंक में कम हो गया आपका, तो आप क्या मानोगे, लॉस हो गया। समझ में आ गया। लेकिन वहीं ये ले लेते हैं हम ये वाला पेमेंट, यहां पर आपने पेमेंट किया है, कैशबुक में आपने पेमेंट दिखा दिया इस अमाउंट से, लेकिन बैंक ने पेमेंट नहीं दिखाया। तो बताओ, इस अमाउंट से आपने तो अपनी कैशबुक को कम कर दिया, लेकिन बैंक अभी तक कम नहीं हुआ है, यस या नो। तो बताइए मेरे को कि 73,000 से बैंक ज्यादा होगा, आपको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप तो अपनी कैशबुक को 73,000 से कम करके बैठे हुए हो, लेकिन बैंक ने कम नहीं किया। तो जब आप बैंक जाओगे, बैंक का स्टेटमेंट आएगा, तो आपको बैंक में ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो क्या होंगी, आपको खुशियां होंगी या दिल टूटेगा? यहां पर इस बार बताइए भाई। ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, तो सिर्फ आपको फीलिंग ही देखनी है। यानी किसी ट्रांजैक्शन से अगर कैशबुक से बैंक कम हो रहा है तो लॉस की फीलिंग लेके आनी है, किसी ट्रांजैक्शन से आपको अगर बैंक ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट की फीलिंग लेके आनी है। ये क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको जो फॉर्मूला देने वाला हूं, एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, वो इसी पर बेस्ड है साहब। समझ में आया? चलिए, तो इसी फॉर्मूले को कैसे हम बनाएंगे ये मैं आपको बनाना सिखाता हूं। तो देखिएगा आप लोग मेरे साथ कैसे बना रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को साहब, देखिए। और इसे आप लोग नोट भी करेंगे दोस्तों। देखो ये क्या है साहब, बैंक, और ये क्या है आपका बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस है आपका, ठीक है जी। अब बताइए मुझे कि आपने कोई पेमेंट किया, ठीक है, फीलिंग फिर से मैं समझ जा रहा हूं कि फीलिंग को आपको कैसे काउंट करना है। आपने कोई पेमेंट किया, तो मान लेते हैं पहले ऐसे ही कि आपके बैंक में है 1,000 रुपए और यहां पर बिजनेस में भी है 1,000 रुपए, ठीक है। ये आपने सोच रखा था पहले से कि बैंक में भी 1,000 रुपए हमारे और बिजनेस में भी 1,000 रुपए हमारे। अब सुनिए, आपने कोई पेमेंट किया, मान लीजिए 100 रुपए का, आपने 100 रुपीज का एक पेमेंट कर दिया, और वो बिजनेस में आपने यहां पर अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहां पर 100 रुपए जब आप माइनस करोगे तो बताओ आपको यहां पर पेमेंट कितना रहेगा, यहां पर आपका बैलेंस कितना रहेगा? जब 100 रुपया माइनस करोगे तो बताओ यहां पर बैलेंस कितना रहेगा? तो सर यहां बैलेंस हो जाएगा 900 रुपए का, यस या नो। अब जिसको 100 रुपए का आपने पेमेंट किया था, चेक बना के दिया था, ये भाई साहब इस चेक को लेके अभी तक बैंक गए ही नहीं है। तो जब इस चेक को लेके बैंक नहीं गए अभी तक, तो बताओ क्या बैंक वालों ने इस पेमेंट किया होगा, इसको नहीं किया होगा? तो आप क्या सोच रहे होंगे कि आपका बैंक में कितना पैसा है फिलहाल? 900, ये सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आया, आपको बताओ बैंक में कितना रुपया मिलेगा? 1,000। आप सोच रहे हो बैंक में 900 है, बैंक में मिलता है 1,000। बताइए आपके दिल में लड्डू फूटेंगे या नहीं? यानी यहां प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी या नहीं 100 रुपए से, यस या नो? तो इसी फीलिंग को काउंट करना है साहब आपको कि प्रॉफिट वाली फीलिंग आ रही है या लॉस वाली। तो यहां पर कौन सी फीलिंग आ रही है साहब आपको? प्रॉफिट हो गई हमको, ये लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं इस एग्जांपल को, एक और एग्जांपल सुनिए। अभी क्या है साहब, बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक अमाउंट का प्रीमियम पे कर दिया, और वो अमाउंट कितना है? 500। बैंक ने 500 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया हमारे अकाउंट से। तो बताओ बैंक में कितना बैलेंस होगा? 500 का बैलेंस होगा। क्या हमने पेमेंट पे किया है अभी तक अपने यहां से? नहीं किया, क्योंकि हम भूल गए हैं, हमने अपने यहां नहीं दिखाया है। तो बताओ हम कितना अमाउंट सोच रहे हैं बैंक में कितना होगा? 1,000, लेकिन बैंक में हमको कितना मिलेगा? 500, यस या नो? तो बताओ हमारे अरमा टूटेंगे इस बार, हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बहेंगे या नहीं? हम तो सोच रहे थे 1,000 होगा, लेकिन स्टेटमेंट में हमें कितना मिला? 500 मिला, यानी 500 कम मिला। तो कौन सी फीलिंग आएगी यहां पर? ये फीलिंग आएगी साहब आपको लॉस वाली।
तो सिंपल सी बात है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर लग रहा है आपको कि आपका बैंक ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है आपको कैश बुक से, तो आपको प्रॉफिट फील करना है। अगर आपको लग रहा है कि बैंक आपका कम मिलेगा किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो आपको लॉस फील करना है। ये फील करना आ गया। अब मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब तो देखिए सर फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हम जब बीआरएस बनाएंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे एंड बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे। यानी कोई सा भी बैलेंस लेके चल सकते हैं हम अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आपका आंसर आ जाएगा, और अगर पासबुक लेके चलेंगे तो आपका आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। मतलब अगर आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चले तो किससे टैली करना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक से टैली करना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, तभी तो बनेगा बीआरएस। उसी को तो बीआरएस बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, यानी बराबर हो जाना चाहिए सब, ठीक है। और अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे तो जो आंसर आएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। ये बैलेंस लेके चल रहे हैं ये आंसर आएगा, और ये बैलेंस लेके चल रहे हैं तो ये आंसर आएगा। समझ में आया? अब सुनिए, अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको प्रॉफिट की फीलिंग हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको प्लस करना बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर। यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक आप लिख लेना जो भी होगा, ओके, मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। और अगर प्रॉफिट हो रही है किसी भी ट्रांजैक्शन से, प्रॉफिट फीलिंग आ रही है, तो आप उसे प्लस कर देना या प्लस हो जाएगा। और अगर लॉस की फीलिंग आ रही है कि लॉस हो गया, तो उसको सब माइनस कर देना, वो लेस हो जाएगा यहां पर, ठीक है जी। और यहां जो आएगा आंसर वो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जितनी भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट की फीलिंग आए प्लस करते जाना, लॉस की फीलिंग आए लेस करते जाना, आपका आंसर बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। समझ में आया? और अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो तो इसका अपोजिट कर देना, यानी कि अगर प्रॉफिट की फीलिंग आ रही है तो लेस कर देना आप इसके बैलेंस में, ठीक है जी, यहां पर। और अगर लॉस की फीलिंग आ रही है तो आप प्लस कर देना, ठीक है जी, क्या कर देंगे, प्लस यहां पर। तो जो आंसर आएगा अब आपका वो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। याद कैसे रखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट प्लस पी प्लस, और लॉस लेस, ओके, कैश बुक में। और पासबुक इसका अपोजिट, अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो तो प्रॉफिट माइनस और लॉस ऐड, ये देख लीजिए, ठीक है। बस ये एक ब्रह्मास्त्र है साहब मेरे पास, इससे चला देना आप, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है साहब। सर बैलेंस ओडी वगैरह होगा, अनफेवरेबल होगा तो वहां क्या करें, कुछ नहीं करेंगे साहब। बैलेंस अगर नेगेटिव होगा तो बस नेगेटिव कॉलम में लिख देना, 2 कॉलम बनाएंगे हम। आपको ये नहीं चेंज करना, ये आपको सेम सोचना है। बैलेंस एज पर कैश बुक है, चाहे प्लस है या माइनस है, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट हो रहा है प्लस करो, लॉस हो रहा है लेस करो। बैलेंस एज पर कैश बुक है, प्रॉफिट हो रहा है तो लेस करो और लॉस हो रहा है तो ऐड करो, सिंपल। कुछ नहीं सोचना कि फीलिंग देखनी है आपको, बस ये नहीं सोचना कि सब ओडी बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है, सब में दोनों में यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बनाया गया फॉर्मूला है सब मेरे द्वारा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो अभी हमने कैश बुक और पासबुक को टैली किया था उसी को हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए भैया लिख लिया, तो मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। चलिए अब मेरे साथ साथ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए बीआरएस का स्टेटमेंट, ठीक है। मंथ कौन सा है सब, जनवरी का महीना है, एंड में बनेगा 31 जनवरी को, जनवरी महीने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया, मैंने यहाँ बीआरएस लिखा है, आप कंप्लीट लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑफ 31 जन 2022, ओके। चलिए अब हमारी जो कैशबुक और पासबुक थी ऊपर, इससे हम क्या करेंगे, इसी से हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यस या नो, यहां से बनाएंगे। तो जो अभी मैंने फीलिंग का सोचना बताया है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस,
लॉस हो रहा है तो लेस, एज पर कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो, और बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है तो लेस, और लॉस हो रहा है तो ऐड। तो देखिए साहब यहां पर आपको दो बैलेंस मिल रहे हैं, एक है साहब यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दे रखा है, और एक है साहब यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक, ये लिखा हुआ साहब। तो अगर आप ये लेके चलेंगे तो आंसर में ये आएगा, और आप ये लेके चलेंगे तो आंसर में ये आएगा। आप कोई सा भी लेके चल सकते हो। हम लेके चल रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक 2,43,000, ठीक है जी, लिख लेते हैं। क्या लेके चल रहे हैं हम? बैलेंस एज पर पासबुक। तो भैया एक बात बताओ, जब हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे, एक बात बताइए मुझे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वही फॉर्मूला बना लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलने के लिए, कि प्रॉफिट होगा तो लेस यानी माइनस होगा, और लॉस होगा तो ऐड यानी प्लस होगा साहब, ठीक है। बैलेंस एज पर क्या लेके चल रहे हैं हम? पासबुक। तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे पहले कब बना रहे हैं साहब? 31 तारीख को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसी दिन लिखेंगे यहां पर बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। साहब यहां कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। वहीं कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो यहां पर डेबिट बैलेंस है साहब कैश बुक का, तो ये जो बैलेंस है कैश बुक का ये भी पॉजिटिव है, और ये क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर सर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे साहब, नेगेटिव बैलेंस को भी उठाएंगे और नेगेटिव कॉलम में डाल देंगे। पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव कॉलम में डालेंगे। तो बताओ यहां पर पासबुक का कितना बैलेंस लेके चल रहे हैं हम? 2,43,000। तो लिख देता हूं मैं यहां पर 2,43,000, ठीक है जी। तो जैसे बैलेंस एज पर पासबुक आया तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया साहब? प्रॉफिट लेस लॉस ऐड। बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो प्रॉफिट प्लस लॉस लेस, ठीक है जी। चलिए अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? अब हम वो ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन साहब, जो दोनों में रिकॉर्ड हो गई है उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यहां रिकॉर्ड है और यहां नहीं है फर्क पड़ेगा, जो यहां रिकॉर्ड है और यहां नहीं है उनसे भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हमने पहले ही किस में बना लिया है साहब? सर्कल में बंद कर लिया है, ठीक है। तो जो सर्कल में बंद है ट्रांजैक्शन इनको ही उठाएंगे। तो स्टार्टिंग से उठाते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो पहली कौन सी डेट आएगी, यहां पर देखा जाए तो 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन को लेते हैं। 4 जनवरी को हमने एक चेक काट के दिया था नागपाल साहब को, नागपाल एंड कंपनी को। तो आप बताओ बैंक बैलेंस और कैश बुक का बैंक बैलेंस दोनों बराबर थे। हमने नागपाल साहब को एक चेक काट के दे दिया, तो हमने अपने यहां पेमेंट दिखा दिया, देखो तो कैश बुक कम हो गई होगी और बैंक अभी भी ज्यादा होगा। तो बैंक हमें ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट या लॉस? सर प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट को क्या करें हम? लेस सर, क्योंकि बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हैं हम? पासबुक का। तो ये हमारी प्रॉफिट हो गई तो लेस होगा। तो देखिए नागपाल साहब को चेक इशू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक पेमेंट के लिए, तो लिख देते साहब हम इसको अपनी कहां पर? BRS में। तो 4 तारीख को लिखेंगे साहब हम यहां पर 4/01/022 चेक इशूड टू नागपाल एंड कंपनी बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ साहब, ठीक है साहब। कितने रुपए का है? 73,000 का। तो क्या होगा? लेस। प्रॉफिट हो रहा था तो लेस होगा, तो यहां पे लिख दीजिए लेस। ये क्या हो रहा है साहब? लेस हो रहा है। तो लेस वाले कॉलम में लिख दीजिए साहब आप 73,000। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। अभी हमने यहां पर 4 तारीख वाले को इसको 73,000 को कंप्लीट कर दिया, तो मैं ऐसे ही इस पे एक टिक लगा देता हूं कि ये कंप्लीट हो गया साहब, ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। आगे चलते हैं। आगे देखिए भैया 4 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ रही है साहब? 20 तारीख। तो 20 में क्या हो रहा है? हमको एक चेक मिला है 1,05,000 का मिला है हमको। तो हमको जब चेक मिला तो हमने अपनी कैश बुक में डाल दिया होगा, लेकिन बैंक में नहीं गया, तो कैश बुक ज्यादा होगी और बैंक कम होगा। तो बताओ जब हमको बैंक कम मिलेगा तो लॉस मिलेगा, तो लॉस मिलेगा तो साहब क्या करें? लॉस को प्लस करेंगे, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं। तो भैया कितने का है साहब?
मोहन एंड कंपनी से मिला है 1,05,000 का, तो प्लस कर देते हैं 1,05,000 को। चलते हैं, तारीख क्या है साहब 20 तारीख को 1,05,000 का चेक है हमारे पास। चलते हैं साहब, चलते हैं, आइए। तो यहां लिखेंगे हम 20 तारीख, 20/1/22 ऐड करेंगे चेक रिसीव्ड मोहन फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी, बट नॉट डिपॉजिट। बताओ, जब कैश बुक में है पासबुक में नहीं है तो डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, सिंपल सी बात है। कितने रुपए का था साहब, रुपए कितने का था देख लेते हैं, कितने रुपए का था साहब, देखिए 1,05,000 का, तो 1,05,000 इसमें लिख दीजिए यहां पर, ठीक है जी। तो हम लिख देते हैं इसमें 1,05,000 पॉजिटिव वाले कॉलम में 1,05,000, ठीक है। तो हमारी ये भी ट्रांजैक्शन हमने लिख दी, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। तो ये भी हमारा सब काम हो गया। तो इस पे भी मैं क्या बना दूं, क्रॉस बना देता हूं। 20 के बाद तारीख क्या आएगी साहब 22, क्योंकि ये तो 31 तारीख में दो तीन जो सर्कल है, तो हम 22 तारीख वाली ट्रांजैक्शन को लेते हैं। नहीं, एक और 20 की है, इस 20 वाली को लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है साहब, बी बाबू को पेमेंट किया है 78,000 रुपए का, लेकिन हमने लिखा नहीं। तो बताओ, पेमेंट किया है चेक से, तो कैशबुक कम बैंक ज्यादा, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, यस या नो। चेकबुक से पेमेंट कर दिया लेकिन बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक ज्यादा होगा और हमारी कैशबुक कम होगी। तो बैंक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो गया, अगेन प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा साहब यहां पर लेस होगा। प्रॉफिट मींस लेस, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है। तो साहब देख लीजिए किसको चेक इशू किया, बाबू को 78,000 का, तो क्या कर दे, लेस कर देते हैं। चलते हैं बीआरएस में, आगे जी बीआरएस में हम यहां लिखेंगे 20 तारीख को ही, सेम डेट है साहब, सेम डेट को लेस चेक इशूड टू बाबू एंड कंपनी बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है जी। कितने का था, 78,000 का था, तो 78,000 का हमने लेस कर दिया, यहां पर आ गया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम क्या कर दें, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इसका भी हमने काम तमाम कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा क्रॉस हो गया साहब, ये भी लिख दिया। अब आते हैं 22 तारीख की ट्रांजैक्शन पे। हमको चेक अगेन मिला है 34,000 रुपए का, तो हमने अपनी कैशबुक को बढ़ा दिया, लेकिन ये यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो कैशबुक ज्यादा होगी, बैंक कम होगा, तो बैंक कम होगा तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो प्लस होगा, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहा है। तो एन नायडू से चेक मिला है 22 तारीख को, प्लस कर देते हैं एन नायडू का चेक, ठीक है जी। 22 तारीख को चलते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 22 तारीख 22/01/22, ठीक है जी। एन नायडू से मिला है चेक, तो यहां ऐड करेंगे, ऐड चेक रिसीव्ड फ्रॉम एन नायडू बट नॉट डिपॉजिट, यानी हमने बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया, ठीक है जी। तो कितने रुपए का था साहब, अमाउंट क्या था, अमाउंट देख लेते हैं एक बार। अमाउंट है साहब 34,000, 34,000 का, तो सब 34,000 हम क्या कर देते हैं, ऐड वाले कॉलम में डाल देते हैं, यहां लिख देते हैं हम 34,000, ठीक है भैया। तो ये भी हो गया साहब, ये भी काम तमाम हो गया। तो हम इस पे भी क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, ये भी हो गया, ठीक है, क्रॉस लगा दिया। तो हमने इधर के सारे कर लिए 22 तारीख तक। अब हम इधर आ जाते हैं 31 तारीख पर। प्रीमियम पे किया है बैंक ने हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन देने की वजह से, लेकिन हमने कैशबुक में नहीं दिखाया। एक बात बताओ, बैंक ने 25,000 रुपए कम कर दिए, लेकिन कैशबुक में तो अभी भी ज्यादा होंगे। तो बताओ, बैंक में कम कैशबुक में ज्यादा, तो बैंक कम मतलब लॉस, तो 25,000 का लॉस हो गया। तो लॉस क्या होगा साहब, प्लस होगा, ठीक है। तो हम प्रीमियम पे किया है हमने 31 तारीख को 25,000 रुपए का, तो ऐड कर दे बच्चों। चलिए आते हैं हम आगे, तो यहां लिखिए आप लोग कितनी तारीख है साहब, 31 तारीख, तो 31/0/22 ऐड करेंगे प्रीमियम पेड बाय बैंक,
बैंक कम हो गया होगा, बैंक ने प्रीमियम पे किया है, राइट, और पे किया है, बैंक कम हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो प्लस होगा, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहा है। 25,000 प्लस कर दिया साहब मैंने यहां पर, ठीक है जी, ऐड कर दिया। आगे चलते हैं साहब, हम इसको भी क्या कर दें, क्रॉस कर देते हैं, ये भी हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं, बैंक चार्ज, बच्चों बैंक ने चार्ज लगाया कितना, 1,000 रुपए का, इसका मतलब बैंक कम हो गया होगा 1,000 से, अगेन लॉस हो गया, अगेन लॉस हो गया तो ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे, तो हम क्या कर देंगे, इसे भी ऐड कर देंगे बैंक चार्ज को। तो यहां लिखेंगे हम, देखिए 31 तारीख को ही ऐड करेंगे साहब, ऐड बैंक चार्ज, ठीक है जी, कितना, 1,000 रुपए, ये भी हमने ऐड कर दिया साहब। चलो जी ये भी हो गया, तो इस पे भी क्रॉस लगा दूं क्या, जी सर बिल्कुल लगा दीजिए, मैंने क्रॉस लगा दिया। लास्ट बचा है साहब एक हमारा, क्या बचा है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, हमारे इन्वेस्टमेंट पर बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। देखो इस बार विड्रॉ वाले कॉलम में नहीं आ रहा, डिपॉजिट वाले कॉलम में आ रहा है, तो इससे बैंक बढ़ गया होगा, लेकिन ये यहां नहीं आ रहा, हमने कैशबुक को नहीं बढ़ाया, तो बैंक ज्यादा कैशबुक कम, तो बैंक ज्यादा तो इसका मतलब प्रॉफिट, बैंक ज्यादा हो रहा है तो बोलो बैंक ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस, क्योंकि हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो लिख देते इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इसको हमें क्या करना पड़ेगा साहब, लेस करना पड़ेगा। तो चलो भैया इसे भी लेस करो, तो यहां लिखो इसी डेट को, लेस इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना कलेक्ट किया है साहब, इंटरेस्ट कितना था, देख लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट था साहब 20,000 रुपए का, ठीक है, तो 20,000 रुपए हम यहां लिख देते हैं लेस में, ठीक है जी। तो 20,000 रुपए हमने यहां लेस में लिख दिया 20,000। अब देखो भैया ये भी क्या हो गया साहब, ये भी क्रॉस हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से कि हमारी कुछ जो ट्रांजैक्शन मैच हो रही थी यहां पर, अब देखिए ध्यान से, हमारी जो ट्रांजैक्शन मैच हो रही थी वो ट्रांजैक्शन पर तो डबल टिक हो रहा है, और जो मैच नहीं हो रही थी उन पर क्रॉस हो रहा है। कोई ट्रांजैक्शन बाकी है क्या साहब यहां पर, नहीं। तो ये होता है साहब एनालिसिस ऑफ कैशबुक और पासबुक दोनों का, और हमने क्या बना दिया, बीआरएस हमारा बन चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारी अंतिम सांस से ले रहा है जी। अब क्या कर दे हम, अब हम करेंगे साहब इसका खात्मा, मतलब अब हम यहां पर बैलेंस निकालेंगे साहब। आप टोटल करो पॉजिटिव वाले का और टोटल करो नेगेटिव वाले का, ज्यादा कौन सा आ रहा होगा, ऑब्वियसली लग रहा है ये ज्यादा होगा क्योंकि यहां तो बहुत कम आ रहा है। तो जरा इसको टोटल करो और इसको टोटल करो और माइनस करके बताओ ज्यादा कितना आ रहा है सब, जल्दी से फटाफट। 2,43,000 प्लस 1,05,000 प्लस 34,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000, तो साहब ये हो गया 4,08,000। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका टोटल है साहब 4,08,000, 4,08,000, ठीक है जी, ये टोटल लिख दिया मैंने इसका, ठीक है। अच्छा अब यहां पर इनको माइनस कर दो इस सारे को, तो माइनस किया हमने 73,000 इसमें से, माइनस किया हमने 78,000 इसमें से, और माइनस किया हमने 20,000 इसमें से। तो ये आ गया साहब, यहां पर बैलेंस आ गया, अगर हम सब कुछ माइनस करेंगे इसमें से तो बैलेंस आ रहा है 2,37,000, 2,37,000, ये आपका सब बैलेंस आ गया, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। कैसे, इन सबको प्लस किया, ये इसमें से इन तीनों को माइनस कर दिया तो ये बैलेंस आ गया। तो यहां कितना लिख दूं मैं, 4,08,000 दोनों साइड में, ठीक है जी। तो ये जो बैलेंस आया है, मैंने क्या बोला था, बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलोगे तो बैलेंस एज पर कैशबुक आएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 31 मार्च को ही बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये हमारा कैशबुक का सब बैलेंस आ गया। तो हम पासबुक का बैलेंस लेके चले थे और कैशबुक का बैलेंस आ गया। दोस्तों अगर हम इसे लेके चले होते तो ये आ जाता, फर्क क्या होता, प्रॉफिट वहां पर प्लस होती और लॉस लेस होता, ठीक है। देख लेते हैं क्या यही बैलेंस मैच हो रहा है हमारा, 2,37,000, देख लीजिए कैशबुक का यही बैलेंस है क्या, 2,37,000, बिल्कुल सर यही बैलेंस है और हमारा ये बैलेंस अब मैच हो गया। तो दोस्तों यही बनता है हमारा बीआरएस, इसी को हम बीआरएस बोलते हैं। आपको बस फॉर्मूला क्या याद रखना है, प्रॉफिट प्लस और लॉस लेस,
प्रॉफिट प्लस और लॉस लेस कहां पर, जहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, और पासबुक के लिए उल्टा कर दो, प्रॉफिट को लेस कर दो और लॉस को ऐड कर दो। यस या नो? तो नोट कर लीजिए साहब इसको जल्दी से फटाफट। कर लिया नोट? अब बेटा देखिए सुनिए, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, वो आपको कैशबुक और पासबुक दोनों को देगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, दे देगा तो ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन को आने के, वो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सॉल्व करना है। यानी कि जो डिफरेंसेस है हमारे जो हमने डिफरेंस आइडेंटिफाई किए थे ना, जो सर्कल किए थे, यहां पर वो डिफरेंस एक जगह इकट्ठा करके दे दिए। ठीक है, अब इनको सही से करके हमको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बनाए, इससे कैसे बनाएंगे, चलिए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भैया, हम क्या करें, पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। चलिए जी, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बना लीजिए, BRS एंड ऑफ मंथ जून 2022। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग देखेंगे। चलिए भैया, तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में कि निक्की एंड कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट। निक्की एंड कंपनी को क्या मिला है साहब, एक बैंक स्टेटमेंट मिला है, showing a favorable balance of rupees 10,39,000। फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का है तो क्रेडिट बैलेंस। ओके साहब। और दूसरी चीज भैया कि ये बैंक का बैलेंस है, तो यहां पर क्या रहेगा साहब, रूल कौन सा लगेगा, प्रॉफिट लेस और लॉस ऐड, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है, तो आप करा दो। अब तो आप करा दोगे, उस्ताद हो गए अब तो आप। चलिए तो फटाफट चलते हैं हम BRS में, सबसे पहले इस बैलेंस को लिख देते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है भैया, तो आइए BRS में सबसे पहले लिखिए आप लोग बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, तो भैया बैलेंस एज पर पासबुक कितना था जरा देख लीजिए एक बार। तो बैलेंस एज पर पासबुक था सब 10,39,200। तो लिख दीजिए 10,39,200। तो यहां लिख देंगे 10,39,200। ठीक है, पॉजिटिव था, फेवरेबल था, तो हमने फेवरेबल कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सब। अब पहली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं भैया, हम कहां चलते हैं, पहली ट्रांजेक्शन पे। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,000। हमने 3,09,000 का डिपॉजिट किया था, एंड पेड ऑन 29 जून 2022, 29 जून को किया था, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। कब तक, 1 जुलाई तक। तो बताओ जून के स्टेटमेंट में क्या ये अमाउंट बैंक में आएगा, बताइए मुझे। जून के स्टेटमेंट में जो हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, क्या ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये तो जुलाई में आ रहा है, बैंक ने जुलाई में किया है, तो जून में तो नहीं आया होगा साहब, हम जून का बना रहे हैं। तो बताओ जून में ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, तो बैंक में कम होगा, कम होगा तो लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो साहब प्लस होगा। तो हम इसे क्या करेंगे साहब, प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, इसे हम प्लस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 30 मार्च 2022 द कंपनी हैड एंटर इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। कंपनी हायर परचेज एग्रीमेंट में आती है टू पे बाय बैंक ऑर्डर सम 3 लाख रुपए। हर महीने कंपनी क्या पे करेगी, 3 लाख रुपए पे करेगी हर महीने के 10 तारीख को, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2022। और ये 2022 से स्टार्ट हो चुका है, यस या नो। तो अप्रैल के बाद ही जून आती है, तो जून में तो 100% पेमेंट हुआ होगा, बैंक ने किया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री हैड मेड इन कैश बुक। अब बताओ जून के महीने में 10,000 रुपया बैंक ने पे कर दिया होगा, लेकिन हमने कैश बुक में पेमेंट नहीं दिखाया। कैश बुक में पेमेंट नहीं दिखाया तो कैश बुक ज्यादा होगी, बैंक कम होगा। बैंक कम हो गया तो क्या हो गया साहब, लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो क्या होगा साहब, प्लस होगा। तो ये भी क्या किया जाएगा साहब, प्लस किया जाएगा। इसे हम क्या कर देंगे साहब, प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में। एक कस्टमर था, अ कस्टमर ऑफ द फर्म, फर्म का एक कस्टमर था, हु रिसीव, जिसे हम दे रहे हैं, मतलब उसने रिसीव किया तो हमने दिया है कैश डिस्काउंट 4% ऑन हिज अकाउंट,
यानी कि जो कस्टमर है फर्म का वो 4 लाख रुपए पे करता है फर्म को, लेकिन हमने उसे 4% का डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ 4 लाख का 4% कितना हो गया साहब? 4 चौक 16, यानी कि 4 लाख का जो 4% हुआ साहब ये हो गया 16,000। यस या नो? 16,000 हो गया। तो हमने उसको 16,000 का डिस्काउंट दिया। तो बताओ उसने हमको पेमेंट कितना किया होगा? 4 लाख में से 16,000 माइनस करके, यस या नो? तो 4 लाख में से 16,000 आप माइनस कर दो तो कितना पेमेंट किया होगा साहब? उसने 3,84,000 का पेमेंट किया होगा। अब हमने क्या किया है, हमने कि पूरा का पूरा 12 जून को उसने पेमेंट किया था और हमारे कैशियर ने गलती से, एरर से पूरा का पूरा अमाउंट यानी 4 लाख कैश बुक में लिख दिया रिसीप्ट साइड। बोलो, उसने भाई ने जो चेक काट के दिया होगा कितने का दिया होगा? 3,84,000 का। लेकिन हमारे कैशियर महोदय ने हमारी कैश बुक में कितना कैश दिखा दिया? पूरा 4 लाख। लेकिन बताओ चेक तो कितने का है साहब? 3,84,000 का पेमेंट किया उसने, तो बैंक में कितना गया होगा? सिर्फ 3,84,000। तो बताओ बैंक में 16,000 कम होगा या नहीं? हमने 4 लाख लिख दिया, बैंक में 3,84,000 ही जाएगा, तो बैंक में 16,000 कम हो गया, तो बैंक हमारा 16,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो लॉस हो गया होगा, तो लॉस हो गया तो क्या होगा साहब? ये भी प्लस होगा। लेकिन कितना अमाउंट? सिर्फ 16,000। तो हम 16,000 को क्या करेंगे साहब? प्लस करेंगे। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्ज अमाउंटिंग ₹3,000 हैड नॉट बीन एंटर इन कैश बुक। बैंक ने बैंक चार्ज लगाया तो बैंक कम हो गया होगा। यस या नो? बैंक ने बैंक चार्ज लगाया तो कम हो गया होगा बैंक। यस या नो? तो जब बैंक हमारा कम हो गया होगा तो क्या होगा? यहां पर बैंक कम होने से लॉस हो गया साहब। लॉस हो गया तो प्लस किया जाएगा। तो क्या करेंगे हम? इसको भी सब प्लस कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 28 जून को अ कस्टमर ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक। कितना? 4 लाख रुपए, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। एक कस्टमर आया और उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट 4 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। हमें तो पता भी नहीं था। हमने देखा बैंक में 4 लाख रुपए ज्यादा है, तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे साहब? लेस करेंगे। तो इसको हम क्या कर दें? लेस कर देंगे यहां पर। यस या नो? आगे चलते हैं। 11,200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? हमने 11,200 बैंक में जमा कराए, तो बैंक वालों ने तो 11,200 जमा कर दिए, लेकिन कैश बुक में क्या किया हमने? 11,200 दो बार लिख दिया। तो कैश बुक ज्यादा, बैंक कम। तो बैंक कम तो मतलब लॉस, तो लॉस मतलब प्लस। तो 11,200 हम क्या कर दे साहब? अब प्लस कर देते हैं। ये प्लस कर देंगे हम। समझ में आया? आगे चलते हैं साहब हम। तो दोस्तों अगेन अगली ट्रांजैक्शन क्या है? अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड। अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउटडेटेड। मतलब हमने 11 लाख रुपए का एक चेक जमा कराया बैंक में, तो बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन बैंक ने उसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया? डेबिट रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? तो बैंक ने 11 लाख रुपए से हमारे अकाउंट को कम, यानी बैंक में हमारा कितना कम होगा? 11 लाख रुपए कम होगा। लेकिन हमने तो साहब अपने यहां पर क्या किया? 11 लाख रुपए ज्यादा कर रखा है। यस या नो? तो जो हमने 11 लाख रुपए ज्यादा कर रखा है, तो हमारा कैश बुक ज्यादा और हमारा बैंक कम। तो क्या हो गया साहब? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या कर दें हम? प्लस कर दें। तो कर दीजिए। तो इसको भी साहब हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यस या नो? चलिए अब बनाते हैं साहब BRS हम। ठीक है, अब BRS बनाते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब इसको हम उठा के सिर्फ BRS में लिखेंगे। चलिए तो इन सारी चीजों को अब हम लिख देते हैं कहां पर? अपनी BRS वाले फॉर्मेट में। ठीक है, अपने BRS वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखिए भैया, हमने पहले बैलेंस तो ट्रांसफर कर रखा था। ये देख लीजिए, डिपॉजिट 3,09,000 का, लेकिन अभी तक नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। प्लस हो रहा है। चलिए तो प्लस कर देते हैं साहब हम 3,09,000। ठीक है भैया, तो लिख देते हैं इसमें 3,09,000 एंटर इनटू कहां? हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऐड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। ठीक है जी, अमाउंट कितना था? एक बार अमाउंट देख लो,
अमाउंट था साहब हमारा 3,09,000, तो लिख देते हैं 3,09,000, 3,09,000 साहब हमने ये प्लस कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? आगे चलते हैं साहब। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड ट्रांजैक्शन में। सेकंड ट्रांजैक्शन को क्या करना था साहब, हमको प्लस करना था। 3 लाख का क्या है, इंस्टॉलमेंट है, और कब से नहीं पेमेंट हुआ है साहब इनका, जरा देखो, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और हैड नॉट बीन मेड, अभी तक बनी नहीं है। तो 3 लाख की एक इंस्टॉलमेंट तो अप्रैल से, अप्रैल मई जून 3 महीने की पेंडिंग हो गई, तो 3 का मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 9 लाख, यानी कि 9 लाख ऐड होगा पूरा। चलिए तो हम इसमें चलते हैं, 9 लाख इसको ऐड कर देते हैं। सेकंड ऐड बैंक पेड इंस्टॉलमेंट but not enter in cash book from April to June। ठीक है जी, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया, 9 लाख हो गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं साहब, 9 लाख इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, ये भी कर दिया हमने। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है साहब, फोर्थ ट्रांजैक्शन में बैंक चार्ज था 3,000 रुपए का, प्लस हो रहा है, प्लस कर दो बैंक चार्ज। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन लिख दो यहां पर, थर्ड ऐड बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज कितना है भैया, 3,000 रुपए, तो हमने यहां पर 3,000 रुपीज को ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बैंक चार्ज के बाद क्या दे रखा है साहब, आगे देखिए, ये है साहब आपका कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। सब ये माइनस हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर दें, लेस कर दें। कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है और फोर्थ ट्रांजैक्शन में, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखिए कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो लेस कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट 4 लाख, तो हम क्या कर दें साहब, 4 लाख यहां पर माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए साहब क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए 11,200 पेड इनटू द बैंक, यानी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एंटर इन कैश बुक, यानी 2 बार कैश बुक में लिख दिया है, तो प्लस कर दीजिए इसको। चलिए इसको भी ऐड कर दीजिए। आगे लिखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन ऐड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 11,200। ठीक है जी, 11,200। चलिए ये भी लिख दिया हमने, आगे चलते हैं। आगे देखिए सर, लास्ट ट्रांजैक्शन 11 लाख, ये भी क्या हो रहा था सब, 11 लाख प्लस हो रहा है, तो इसे भी क्या कर दो साहब, प्लस कर दो 11 लाख को। चलिए ये क्या था हमारा, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक ने डेबिट कर दिया बट हमने अभी तक डेबिट नहीं किया है। ठीक है, तो लिख दीजिए साहब इसको भी, 6 ट्रांजैक्शन में ऐड अ चेक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 11 लाख, साहब हमने 11 लाख भी यहां पर लिख दिया। ठीक है भैया, अब क्या कर लें, टोटल हो गया साहब, अब टोटल कर लेते हैं। आइए, हमारा BRS बन चुका है, अब इसको क्या करें हम साहब भैया, टोटल करेंगे। चलिए टोटल कीजिए। तो सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, 10,39,200। ठीक है, प्लस करेंगे 3,09,000, 3,09,000 प्लस करेंगे 9 लाख, प्लस करेंगे 3,000, प्लस करेंगे 11,200, प्लस करेंगे 11 लाख, तो ये आ गया साहब 33,62,400। ठीक है भैया, 33,62,400। अब देखो माइनस का तो सिर्फ एक ही आइटम है 4 लाख का, तो 33,62,400 में से माइनस कर दो 4 लाख, तो माइनस करेंगे अगर इसमें से हम 4 लाख, तो ये आ जाएगा साहब आपका 29,62,400, यानी 29,62,400।
ये कौन सा बैलेंस आया है, हम कौन सा बैलेंस लेके चले थे, पासबुक। तो ये कौन सा बैलेंस आया होगा, कैश बुक, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस कैश बुक का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस कितना सब 29,62,000। लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, इस क्वेश्चन में हमने गलती से यहां पर क्रेडिट कर दिया है, इसको भी आप क्रेडिट की जगह डेबिट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है और हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं। तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या बोला जाता है साहब, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है ना। तो इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बीआरएस के, या तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे एनालिसिस कराएगा, या आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों आपको दोनों में सोचना सेम ही है। तो दोस्तों आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक या तो एनालिसिस कराएगा, कैश बुक भी दे देगा, पासबुक भी दे देगा, एनालिसिस करके आप कर सकते हो जैसे मैंने समझाया आपको, या आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे हमने अभी किया है इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बैलेंस यहां पर मान लो ओडी दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सिर्फ नेगेटिव बैलेंस है तो इसमें प्लस वाले कॉलम की जगह माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे और वो माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, सिंपल। आपकी सोच चेंज नहीं होगी। यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक है तो प्रॉफिट लेस लॉस ऐड, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो प्रॉफिट प्लस लॉस लेस। समझ में आया दोस्तों? इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। अब आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और ये सोचते हुए, जो अभी हमने किया है, ये सोचते हुए आप क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो बीआरएस टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।